अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली घड़ियाल न्यूज़ और मैं हूं आसिफ मलिक। मेरे साथ यहां पर आज बात करने के लिए मौजूद है अल्ताफ ठाकुर साहब, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर से। तो सर, खैर मुकदम है आपका डेली घड़ियाल न्यूज़ में। तो सर, जानना चाहूँगा मैं आपसे पार्लियामेंट इलेक्शन के हवाले से। आप पार्लियामेंट इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है आपको, बीजेपी को आप कहाँ देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है। और अब देखिए, मुल्क में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में तो इलेक्शन होता रहता है, इसलिए हमेशा बीजेपी का यही रहा है कि 24/7 वो ऑन ग्राउंड एक्टिव रहती है। और जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से इसकी कंटिन्यूस तैयारी कर रही है। आपने देखा होगा कि वरुंधरा बनर्जी जब बानेहाल से बारामूला तक ट्रेन में सफर किया, और वो इसलिए उन्होंने किया कि वो लोगों का जो मिजाज है, लोगों की सोच है, और सोच किस हद तक बदली है उसको मापने और उसको देखने के लिए आया था। उसके बाद उन्होंने जो बारामूला हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है उसकी एक मीटिंग ले ली, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद साउथ। और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीरियस इस इलेक्शन को ले रही है वो आपको इस बात से पता चलेगा कि जो लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अर्जुन मेघवाल जी, वो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के मिनिस्टर इंचार्ज बनाए गए हैं और उन्होंने 2-4 विजिट्स वहाँ की। और आए रोज आप देख रही हैं, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे प्रोग्राम्स तो आते रहते हैं। और जहाँ देखने की आप बात करें, देखिए सबसे बड़ी ताकत अगर आज की डेट में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा 2014 में सबसे ज़्यादा वोट शेयर पार्टी सबसे ज़्यादा बढ़कर उभरी है वो भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद आपके डीडीसी इलेक्शंस आए, और डीडीसी इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बन के उभरी वो भारतीय जनता पार्टी थी। उसके बाद आपने देखा कि वो कंटिन्यूसली हमारे प्रोग्राम्स और कार्यक्रम चलते रहे। और खासकर जब 2014 से जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली, जो महासेवक उन्होंने अपने आप को जो नाम दिया, और आपने देखा कि मुख्तलिफ स्कीम्स आप हर एक जम्मू कश्मीर के शहरी के जेब में 5 लाख का कार्ड देखेंगे, फार्मर्स के लिए स्कीमें लाई, और जितनी भी प्रो पीपल और प्रो पुअर स्कीम लाई, उससे भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्ट मिला ग्रास रूट लेवल पर मजबूत होने के लिए। और आज जब हम भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्टिविटीज करने वाली भारतीय जनता पार्टी, और जो वोट शेयर पिछले इलेक्शन में जो वोट शेयर मिला है उस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी, जिस तरह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी अगर हुई है वो भारतीय जनता पार्टी। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो हमारी रीजनल पार्टी है, वी टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, तो सर उनका कहना है कि बीजेपी को खूब है यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस कराने में, और पंचायत के जो इलेक्शन है वो उनका यही कहना है कि उनको पता है बीजेपी यहाँ पर जीत नहीं कर सकेगी, तो इसलिए वो यहाँ पर इलेक्शन नहीं चाहते। देखिए, एक कहावत मैं आपको बताता हूँ, बकरिया हो या भेड़ हो, हमेशा झुंड में आते हैं, और शेर हमेशा अकेले चल के आता है, क्योंकि शेर का खूब सख्त होता है। और जब से दुनिया बनी है तब से हमने देखा कि कमजोर लोग हमेशा, और ये कौन सा इतिहास है वो आपने देखा। पहले पीएचडी जिसको हम बुखार के नाम से जानते हैं वो टूट गया, उसके बाद ऑल पार्टी अलायंस वो भी टूटने के कगार पे है। उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका एजेंडा, उनका झंडा, उनका सब कुछ अलग है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह करने के लिए अपने जो उन्होंने गुनाह किए हैं, जिस तरह से उन्होंने किया, उनसे बचने के लिए उन्होंने एक इतिहाद बनाने की कोशिश की थी। वो इतिहाद 2019 में जब डीडीसी इलेक्शन हुए थे, उन्होंने उस वक्त बीजेपी के खिलाफ मुझसे होकर लड़ा था, और तब भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। अब झुंडू में आना या इतिहाद करना, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का खूब सिर्फ उनके दिलों में नहीं, उनके जहनों में इस हद तक बैठा हुआ है कि उठते बैठते जागते, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो या और कोई रीजनल पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी का नाम जपना, भारतीय जनता पार्टी को याद करना, मुझे लगता है ख्वाबों में भी उनको नरेंद्र मोदी जी और वरुंधरा शायद रोल आते होंगे। और खूब इस हद तक बैठा हुआ है कि एक महा अलायंस, चाहे वो नेशनल लेवल पे इंडिया नाम का अलायंस बनाया हो, यहाँ चाहे बुखार अलायंस के बाद ऑल पार्टी अलायंस बना हो, इससे पता चलता है कि ये सारी पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहती है। मैंने कहा झुंड जो
हमेशा होता है, वो भेड़ों का होता है, भेड़ियों का होता है या पेड़ों का होता है, लेकिन शेर की तरह हमेशा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी रही, उनका खूब उनके दिलों में बैठा, इसलिए उन्होंने वो बैलेंस किया। सर आपसे मैं जानना चाहूंगा करगिल हिल काउंसिल की बात करिए, वहाँ पर तो जम्मू कश्मीर नेशनल काउंसिल ने जीत हासिल की है, कांग्रेस बीजेपी तो सर वहाँ पर एक ही सीट देखिए हासिल कर पाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, देखिए लोगों को ये बात बताने की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं सर कश्मीर के साथ ऐसा न हो जैसे करगिल में हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी खुशियाँ उस पर मनाई, क्योंकि पहले भी जब कारगिल हिल काउंसिल था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास था, और भारतीय जनता पार्टी नई वहाँ जो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है नया बनाया। हमारे पास एक सीट थी, इस इलेक्शन में हमने 2 सीटें कर दी, 7 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे आए, 3 सीटें जो है वो बड़ी नैरो मार्जिन से हमने हारी है, और 11,000 वोट लेना अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर के साथ साथ कारगिल में भी मजबूत हो रही है, और यही तो एक लार्ज सिचुएशन थी जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इतनी खुशियाँ बनाई है। और जहाँ तक आप बात करें, देखिए हमेशा जो फैसला कर रहा है वो लही कर एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका करगिल, जहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, 2000 से 11,000, उसका मतलब है हमारा जो वोट शेयर है 3-4 साल में 5 गुना बढ़ गया। और आते आते पार्लियामेंट इलेक्शन के अलग इशूज होते हैं, असेंबली के अलग इशूज होते हैं, और जो पार्लियामेंट इलेक्शन होता है वो हमेशा अलग इशूज होते हैं, और लय हमेशा उसमें फैसला करता है। और जिस तरह से जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीट भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीत रही, वापस जीतेगी, और साथ में एक गिफ्ट की तरह इस बार भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग राजौरी जो पार्लियामेंट की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीत के नरेंद्र मोदी जी को एक हुई। तो सर आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर जो आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन है? मैं यही लोगों से अपील करूँगा, देखिए देश ने तो खानदानी राज को नकार दिया, देश ने वो बादशाही जो निज़ाम था, जिस तरह से हमेशा आपने देखा कि पहले मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, या जिस तरह से पहले बाप फिर बेटी, वो रजिया सुल्तान का जो पैटर्न यहाँ हमेशा आपने देखा, उसको तो देश ने नकार दिया, जम्मू कश्मीर ने नकार दिया। मैं लोगों से यही अपील करूँगा, आइए डेमोक्रेसी को वोट दीजिए, डेवलपमेंट को वोट दीजिए, प्रोग्रेस को वोट दीजिए, पीस को वोट दीजिए। जिस तरह से हमने हड़तालें खत्म की, जिस तरह से हमने कैलेंडर्स खत्म की, जिस तरह से हमने बम ब्लास्ट और यहाँ जो सिविलियन मारपीट थी वो हमने खत्म कर दिया। और पिछले 4 साल में आपने देखा 2019 के बाद यही एक सर्जन नहीं है, आप अमन को वोट दीजिए, आप पीस को वोट दीजिए, आप प्रोग्रेस को वोट दीजिए। ये सारा मिला के अगर देखेंगे, ये सारा जो क्रेडिट जाता है वो नरेंद्र मोदी जी को जाता है, वो अमित शाह जी को जाता है। आप उनको वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया से बात करने के लिए डेली घड़ियाल के साथ।